Good morning, this is Anupama Lape for your subject HRM, and in today's lecture I am going to explain what is the meaning of promotion and what is the importance of promotion and transfer. अब सभी को पता है कि पहले ऐसे समझा जाता था कि आपके टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी मेंटेन है, तो देयर इज मोर चांसेस टू गेट सक्सेस। बराबर है, यानी मार्केट में आपके प्रोडक्ट अच्छे से बिक रहे हैं, आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, लोगों की तरफ से उसे डिमांड आ रही होगी, तो कंपनी अच्छी प्रॉफिटेबल रन होगी। ये एक ट्रेडिशनली हम लोग ये समझते थे, लेकिन उसके पीछे हाथ किसका है ये अभी जानना शुरू हो गया है। कौन बनाता है, कौन क्वालिटी मेंटेन करता है, कौन क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाता है? ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्स। बराबर है, अगर वो ह्यूमन रिसोर्स अच्छा नहीं होगा, क्वालिटी का नहीं होगा, उसकी रेगुलरिटी नहीं रहेगी कंपनी में, तो देयर इज लिटिल चांस ऑफ प्रोड्यूसिंग द क्वालिटी प्रोडक्ट्स। बराबर है, तो इसीलिए टू अट्रैक्ट द टैलेंटेड एंड स्किलफुल एम्प्लॉयज इन योर company, there is a need to frame such policies that will attract the employees. बराबर है, आपको अट्रैक्ट करना है एम्प्लॉयज़ को, आपके कंपनी को, तो आपको ऐसी पॉलिसीज फ्रेम करनी पड़ेगी जिसके वजह से वो पर्सन आपकी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हो और आपकी कंपनी को ज्वाइन करे। सिर्फ ज्वाइनिंग इज नॉट सफिशिएंट। बराबर है, उसके लिए और क्या चाहिए कि वो रिटेन होना चाहिए आपकी कंपनी में। कब कोई रिटेन होता है कंपनी में? जब उसे पता है कि मुझे यहाँ पे और चांसेस है आगे बढ़ने के, मुझे यही कंपनी में अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ तो जो बाहर की कंपनी दे सके उसे बेटर यहाँ पे मुझे मिल सकता है। ये जब उसे यानी उसे विश्वास हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, देन ओनली ही विल रिटेन विद दैट कंपनी। दैट मीन्स देयर आर लिटिल चांसेस ऑफ लेबर टर्नओवर और एम्प्लॉयज टर्नओवर। तो ये लोगों को रिटेन करना है। एक तो स्किलफुल एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ पे आने हैं, फिर वो आने के बाद उनको रिटेन करना है। तो इसलिए जो पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है कंपनी की, दैट इज़ नोन एज प्रमोशन एंड ट्रांसफर। समझ में आया? तो पहले हम लोग थोड़े से डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद में देखेंगे कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया है कि प्रमोशन क्या है। इट इज़ अ टेक्निक। टेक्निक इसलिए है टू रिटेन द एम्प्लॉयज़ इन योर कंपनी। रिटेन भी करना है, सबसे पहले तो अट्रैक्ट करना है, फिर उसे रिटेन करना है, उसे डेवलप करना है, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल आनी जरूरी है, उसमें लॉयल्टी आपको बिल्डअप करनी है, सो दैट ही हैव अ चांस टू गेट प्रमोट। बराबर है, कोई भी यही चाहता है कि जिस मैंने कंपनी ज्वाइन की, जिस पोजीशन पे ज्वाइन की है, उसी पोजीशन में कोई रहना चाहता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। वो क्या चाहता है कि मेरा स्टेटस इंक्रीज हो, मुझे रिकग्निशन मिले, फिर बाद में मेरी सैलरी भी इम्प्रूव हो। तो ये सब कुछ वो एम्प्लॉई जब एक कंपनी को ज्वाइन करता है तब ये एक्सपेक्टेशंस लेके आता है, और उसकी ये एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने का काम कौन करता है? प्रमोशन। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू स्कॉट एंड स्प्रिंगल, a promotion is the transfer of employee to a job that pays more money or that enjoys some preferred status. अब ये क्या बोल रहे हैं? प्रमोशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय टू अ जॉब, यानी एम्प्लॉय को ऐसी जगह, ऐसी जॉब के तरफ ट्रांसफर करो दैट पेज मोर मनी। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही है, नॉट फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अदर ऑर्गेनाइजेशन। ये सिर्फ क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय टू अ जॉब दैट पेज मोर मनी, उसे जहाँ पे ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं, और दैट एंजॉयज सम प्रीफर्ड स्टेटस। सिर्फ मनी ही नहीं, तो उन्होंने क्या कहा है, या कि उसे प्रीफर्ड स्टेटस। प्रीफर्ड स्टेटस यानी क्या है? मुझे लगता है हाँ मुझे पोजीशन मिलनी चाहिए, तो वो जो उसकी प्रीफर्ड पोजीशन है वो उसे जब दी जाती है तब उसे कहा जाता है प्रमोशन। दिस इज द डेफिनेशन विच इज गिवन बाय स्कॉट एंड स्प्रिंगल। Then the second definition is given by Edwin B. Filippo. मैंने यहाँ पे कुछ ही definitions दी है so that you will get the concept clear. ठीक है? तो क्या है एडविन फिलिपो ने बोला है? A promotion involves a change from one job to another that is better in terms of status and responsibility. उन्होंने क्या कहा है? A promotion involves a change कहा है। change किस में आ रहा है? फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, यानी वो जॉब का जो स्ट्रक्चर है उससे में क्या आ रहे हैं? चेंजेस आ रहे हैं। दैट इज बेटर इन टर्म्स ऑफ स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी पहले जब आप न्यूली किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो, लोअर लेवल पे ज्वाइन करते हो,
तो आपको जो मिलने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपको वहाँ पे मिलने वाला स्टेटस जब बढ़ता है तब उसे क्या कहा जाता है, प्रमोशन। यानी क्या हो रहा है, चेंज फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, यानी एक जॉब आप जो पहले कर रहे थे उसमें चेंजेस आए हैं। चेंजेस किस तरह से आए हैं, उसमें आपको स्टेटस अच्छा मिला है, बेटर स्टेटस, नाउ यू आर एंजॉयिंग बेटर स्टेटस एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कि देखिए जब भी हम लोग कई पोजीशन पे, बड़े पोजीशन पे जाते हैं तो सिर्फ सैलरी इंक्रीज नहीं होती है, सिर्फ स्टेटस इंक्रीज नहीं होता है, तो साथ ही साथ क्या इंक्रीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेयर करने के लिए आप में उसमें उतनी काबिलियत होनी चाहिए। दैट मीन्स यू मस्ट बी दैट मच कैपेबल टू अंडरटेक द न्यू और यू मे से द इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉन्ग विथ योर प्रमोशन। ठीक है, तो ये सब जब करते हैं, इसी में क्या छिपा है, इसी में छिपा हुआ है आपके प्रमोशन का राज। समझ में आया, ये क्या कर रहे हैं, प्रमोशन यानी क्या हो रहा है, प्रमोशन यानी ये है कि उसमें आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरटेक करने के लिए आप में और क्या बढ़ने की ज़रूरत है, काबिलियत बढ़ने की ज़रूरत है, यानी आपको खुद को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। और जब आप खुद को अपग्रेड करते हो तो जो एक्सपेक्टेशंस है कंपनी की वो फुलफिल करते हो। और कभी भी कोई भी कंपनी यही चाहती है कि जो मेरे यहाँ पे एम्प्लॉय है उन्हीं को हमने प्रमोशन देना है। ये हम लोगों ने पहले भी देखा है इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में, उसके फ़ायदे देखे हुए हैं कि वो जो एम्प्लॉय जो आपकी कंपनी की एनवायरनमेंट में, कल्चर में पहले से ही एडजस्ट हो चुका है, वो अगर आपकी कंपनी को कंटिन्यू करता है तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर बोथ द साइड, दैट मीन्स फॉर एम्प्लॉयर एज वेल एज टू एम्प्लॉय। तो ये होता है प्रमोशन का राज कि वो वर्कर्स को ऑलरेडी क्या करता है, उनमें एक एंथुसियाज्म क्रिएट करता है टू वर्क हार्ड, टू वर्क बेटर एंड टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस। तो चलो अभी देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रमोशन क्या है। सबसे पहले टू रिकॉग्नाइज एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस एंड रिवार्ड हिम फॉर गुड वर्क। देखिए किसी को भी हम लोग ये करने वाले, प्रमोट करने वाले हैं, सिर्फ सीनियरिटी है इसलिए प्रमोट करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। आपको आइडेंटिफाई करना है वेदर ही इज रियली कैपेबल ऑफ अंडरटेकिंग दैट मच रिस्पॉन्सिबिलिटी और ही इज नॉट कैपेबल। तो ये आपको रिकॉग्नाइज करना है एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस के थ्रू कि क्या उसे रिवार्ड देने की ज़रूरत है, हाँ है, तो फिर आप उसे क्या करते हो, प्रमोट करते हो। तो पहले रिकग्निशन, दैट मीन्स रिकॉग्नाइजिंग द कैपेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज एंड अकॉर्डिंगली रिवार्डिंग हिम एंड दैट रिवार्ड इज नोन एज प्रमोशन। क्योंकि आप क्या दे रहे हो, उसे बेटर स्टेटस दे रहे हैं और उसे आप बेटर या उसे आप ज़्यादा गुड वर्किंग कंडीशंस दे रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहे हो। इस तरह से जब रिवार्ड उसे दिया जाता है तो उसे कहा जाता है प्रमोशन। सिर्फ इंक्रीज इन सैलरी इज नॉट प्रमोशन। देखिए क्या होता है, कभी कभी आपने सुना होगा इंसेंटिव्स मिले हैं, बोनस मिला है, बट दैट इज टेम्पररी। या तो रेगुलर वो इंक्रीमेंट है सैलरी में, दैट इज नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, या रेगुलर प्रोसेस विच इज अडॉप्टेड बाय द कंपनी। हर साल हर एक को इंक्रीमेंट मिलता है, बट दैट इज नॉट प्रमोशन, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रमोशन। क्यों ये प्रमोशन से अलग क्यों है, क्योंकि प्रमोशन में हमने क्या देखा है, चेंज आ रहा है जॉब में, यानी जो नेचर ऑफ वर्क था उसमें जब चेंजेस आता है, उसकी पोजीशन जब हायर होती है और साथ में उसे इंक्रीज्ड सैलरी मिलती है, दैट इज नोन एज प्रमोशन। लेकिन रेगुलर जो हो रहा है दैट इज नॉट प्रमोशन। समझ में आया क्या डिफरेंस है। सेकेंड वन, टू रिटेन एंड रिवार्ड एन एम्प्लॉय फॉर हिज अनब्रोकन कंटिन्यूअस सर्विस। देखिए हर बार जैसे हो रहा है, लेबर प्रॉब्लम जा रही, टर्नओवर प्रॉब्लम जा रही है, तो कंपनी में हमने जनरली देखा है जो कंपनियां ज़्यादा पेमेंट देने के लिए तैयार होती है उसके यहाँ पे ये जो आपने जिनको प्रमोशन दिया है, ट्रेनिंग दिया है, वो अपने आप दूसरी जगह पे चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे उन्हें ज़्यादा सैलरी मिल रही है। अब आपने ट्रेनिंग दिया, आपने उस एम्प्लॉय को डेवलप किया, लेकिन वो आपको छोड़ के किधर जा रहा है, दूसरी कंपनी में जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि आपके यहाँ पे उसे प्रमोशन नहीं मिल रहा है। तो ये जब वो उन्हें जब पता होता है कि मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, प्रमोशन मिलने वाला है, मुझे अच्छा स्टेटस मिलने वाला है, मुझे अच्छी पोजीशन मिलने वाली है,
तो जब वो आपकी कंपनी में कंटिन्यूस सर्विस जो प्रोवाइड करता है, तो इसके लिए उसे जो रिवार्ड दिया जाता है दैट इज नोन एज प्रमोशन। बराबर है? टू रिटेन एंड रिवार्ड एन एम्प्लॉय, तो ऐसे एम्प्लॉयज़ जो आपके यहाँ पे आए हुए हैं, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, ऐसे एम्प्लॉयज़ को आपको रिटेन करना है। तो हाउ यू विल रिटेन दोज एम्प्लॉयज़? बाय प्रमोटिंग देम। बराबर है? तो ये इस तरह से अनब्रोकन कंटिन्यूअस सर्विस, नहीं तो दूसरी जगह पे चले गए, अच्छी वहाँ पे सैलरी मिल रही थी, पोजीशन अच्छी थी, फिर आपके कंपनी में कुछ अच्छी पोजीशन निकल आई, तो फिर से वो कंपनी छोड़ के आपके यहाँ पे आ गए, तो ये इसे प्रमोशन नहीं बोला जाता है। तो प्रमोशन कब होता है? उसी कंपनी में वो कंटिन्यूसली अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और जब मैनेजमेंट या कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन उसे क्या कर रही है? प्रमोट कर रही है, देन यू कैन से दैट द एम्प्लॉय इज प्रमोटेड। Then to promote job satisfaction among employee by using appropriate promotion technique। देखिए, promote job satisfaction, ये बहुत जरूरी होता है, job satisfaction among employee। अब एम्प्लॉई को जॉब सेटिस्फेक्शन कब मिलती है? जब उससे वो काम करने में इंटरेस्ट आता है। जब मुझे इंटरेस्ट है वो पर्टिकुलर काम करने के लिए, तब मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन मिलती है। और मुझे इंटरेस्ट कब आता है? मैं मेरा और परफॉर्मेंस कब बढ़ाना चाहती हूँ? जब मुझे पता है कि मैं अप टू मार्क, यानी जो स्टैंडर्ड ले डाउन किए हुए हैं मैनेजमेंट ने फॉर गेटिंग प्रमोशन, उसे जब मैं फुलफिल करूँगी तो मुझे प्रमोशन मिलने वाला है। तो ऐसे इसमें क्या होता है, उसे जॉब सेटिस्फेक्शन मिलती है कि वो अच्छे से काम कर रहा है, अच्छे से परफॉर्मेंस अपना दे रहा है, और इसके लिए वो क्या करते हैं? अप्रोप्रिएट प्रमोशन टेक्निक, यानी अगर आपका परफॉर्मेंस ऐसा रहा तो आपको प्रमोशन मिलेगा। तो ऑलरेडी खुद होके ही क्या करना शुरू कर देता है? अपना परफॉर्मेंस बेटर देने की कोशिश करता है, और उसे उसी वजह से जॉब सेटिस्फेक्शन भी गेन होती है। समझ लीजिए कि मुझे एक पर्टिकुलर जॉब है, उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। क्यों इंटरेस्ट नहीं है? क्योंकि मुझे मालूम है कि आगे मैं इसमें कितना भी कुछ भी परफॉर्म करूँ तो भी मुझे प्रमोशन मिलने वाला नहीं है। तो मैं वो जॉब करने में इंटरेस्टेड भी नहीं रहती, और मुझे वो जॉब सेटिस्फेक्शन भी मुझे गेन नहीं होता है। लेकिन जब मुझे पता होता है कि मैं ये पर्टिकुलरली जॉब जब परफॉर्म कर रही हूँ और इसमें मैं अपनी स्किल दिखाती हूँ, मैं मेरी कैपेबिलिटी दिखाती हूँ, तो देयर आर मोर चांसेस ऑफ गेटिंग प्रमोशन। तब ऐसे इसमें मुझे क्या मिलता है? मैं और न्यू टेक्निक्स उसमें देखती हूँ कि मैं और मेरा परफॉर्मेंस इम्प्रूव कैसे करूँ, और जब मुझ में ये आ जाता है और इम्प्रूवमेंट और परफॉर्मेंस देना, तब मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन मिलना शुरू हो जाता है। तो ये ही होता है टू प्रमोट जॉब सेटिस्फेक्शन अमंग एम्प्लॉय। देन टू अट्रैक्ट स्किल्ड एंड कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज। देखिए, अगर मुझे पता है कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के बाद मुझे यहीं पे प्रमोशन के चांसेस है, यहीं पे मेरी सैलरी इंक्रीज होगी, यहीं पे मुझे जो रिकग्निशन चाहिए है वो मुझे मिलने वाला है, स्टेटस, पोजीशन, सब कुछ मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन में मिलने वाली है। जब मुझे पता चलता है तो एक कोई भी क्वालिटी वाला कॉम्पिटेंट स्किलफुल पर्सन ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होता है। क्योंकि आपको भी मालूम होगा कि हर रोज़ हम लोग कंपनी चेंज करना नहीं चाहते। कई बार हम लोग भी स्टेबिलिटी चाहते हैं, और स्टेबिलिटी ऐसे कंपनी में चाहते हैं वहाँ पे अपने जैसे मैं आउटपुट दे रही हूँ उसी तरह से उनकी तरफ से अगर मुझे रिवार्ड मिलता है तो ऐसे कंपनी को मैं भी प्रीफर करती हूँ। तो ऐसे इसमें टू अट्रैक्ट स्किल एंड कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज, प्रमोशन पॉलिसी इज अडॉप्टेड बाय द कंपनी। नेक्स्ट, टू इंक्रीज एन एम्प्लॉय इफेक्टिवनेस। मैंने अभी आपको बताया है कि मुझे मालूम है कि अगर मेरा परफॉर्मेंस ये स्टैंडर्ड तक के रहता है तो मुझे चांसेस कैसे प्रमोशन के ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली मैं मेरी इफ़ेक्टिविटी, मेरा इफ़ेक्टिवनेस बढ़ाती हूँ। तो प्रमोशन का ये भी ऑब्जेक्टिव है कि एम्प्लॉयज़ खुद होके अपनी जो कैपेबिलिटी है, अपनी स्किल है उसे डेवलप करते जाए। फिर नेक्स्ट वन इज टू क्रिएट फीलिंग ऑफ लॉयल्टी एंड बिलोंगिंगनेस। देखिए, अगर मैं लॉयल हूँ मेरे काम के प्रति तो क्या होने वाला है? मुझे लगता है कि ये मेरी कंपनी है। आप अपनी पर्स में या अपने घर में आप ऐसा कुछ काम करते हो क्या जिसके वजह से नुकसान हो? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि मालूम है अगर मैं किसी चीज़ का नुकसान करने वाली हूँ तो नुकसान मुझे होने वाला है। समझ लीजिए, बहुत गुस्सा आ गया, मैंने घर की जो की क्रॉकरी है उसको फोड़ दी, क्या होगा? मुझे फिर से जाके वो परचेस करनी पड़ेगी, यानी मेरा ही पैसा जा रहा है। तो मैं उसको बहुत केयरफुली हैंडल करती हूँ।
वैसे ही जब कंपनी में अगर कोई डैमेजेस होते हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जब बिलोंगिंगनेस मेरी तरफ आ जाता है तो लॉयल्टी भी अपने आप डेवलप हो जाती है। और ये क्यों हो रही है डेवलप? क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि ये कंपनी मुझे प्रमोट भी करने वाली है, मेरी जो भी एक्सपेक्टेशंस है वो ये कंपनी फुलफिल करने वाली है। तो ये टेक्निक अडॉप्ट किया जाता है कंपनी की तरफ से, सो दैट एम्प्लॉयज़ में लॉयल्टी भी डेवलप कर सके और बिलोंगिंगनेस भी डेवलप कर सके। नेक्स्ट, टू डेवलप कॉम्पिटिटिव स्किल्स एंड जिल। बिल्कुल मुझे चाहिए है, कॉम्पिटिटर्स तो बहुत है मेरे पास में, यानी जब मैं ज्वाइन करती हूँ तो और भी किसी ने ज्वाइन किया हुआ है, मैं अकेली नहीं हूँ कि जो कंपनी में है। प्रमोशन के दावेदार भी बहुत सारे रहते हैं, लेकिन प्रमोशन कैसे किया जाता है? जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसमें इफेक्टिवनेस ज़्यादा है, जिसमें कैपेबिलिटी अच्छी है, उसे क्या मिलता है? प्रमोशन मिलता है। तो मैं अपने आप में क्या बढ़ाना चाहूँगी? मेरी कॉम्पिटिटिव स्किल्स बढ़ाना चाहूँगी, मैं जिल बढ़ा, यानी थ्रू जिल आई विल परफॉर्म माई वर्क। तो ये एम्प्लॉयज़ ने खुद होके करना चाहिए, इसलिए भी ये प्रमोशन की पॉलिसी है, जो है टेक्निक है, वो अडॉप्ट किया जाता है। देन टू डेवलप इंटरनल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयज़। देखिए, कभी भी इंटरनल सोर्सेस, मैंने अभी भी आपको बताया था इंटरनल सोर्सेस एंड एक्सटर्नल सोर्सेस है। इंटरनल सोर्सेस का बेनिफिट ये होता है कि कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन वो एम्प्लॉयज़ को अच्छे से जानती है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका नेचर क्या है, वो कैसे परफॉर्म करता है, उसका ग्रुप में बिहेवियर कैसा, उसका इंडिविजुअल बिहेवियर कैसा है, उसमें कैपेबिलिटीज़ क्या है, ये कंपनी खुद पहले से ही जानती है। तो ऐसे ही एम्प्लॉयज़ अगर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरटेक करने के लिए अपने आप को बनाते हैं, बराबर है, सक्षम होते हैं, तो कंपनी कभी भी ऐसे ही लोगों को प्रमोट करनी चाहती है। तो क्या है, अगर जो एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ पे आया हुआ है उससे मालूम है कि इंटरनल सोर्सेस के थ्रू ही प्रमोशन होगा तो और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्मेंस करता है, कि उसे मालूम है कि एक्सटर्नल सोर्सेस के लिए कंपनी ज़्यादा ये नहीं है, प्रीफर नहीं करती है। तो अगर मुझ में वो कैपेबिलिटी आ जाएगी तो इंटरनल सोर्सेस के थ्रू ही कंपनी क्या करने वाली है? प्रमोशन करने वाली है। तो वैसे ही वो अपने आप को उस तरह से बनाना शुरू कर देता है। देन है मेंटेन डिसिप्लिन इन द एम्प्लॉय। जो डिसिप्लिन्ड है, बराबर है, वही उसी में क्या होते हैं, जो भी हाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको अंडरटेक करने की क्षमता उसमें वैसे ही आ जाती है। डिसिप्लिन जो नहीं है, वो जो खुद ही डिसिप्लिन नहीं है, वो दूसरों को क्या डिसिप्लिन में रख सकता है? तो ऐसे एम्प्लॉयज़, क्योंकि अगर आपको प्रमोशन मिलता है तो आपके हाथ के नीचे बहुत सारे लोग काम करने के लिए आने वाले हैं, तो उन लोगों को डिसिप्लिन लगाना, उन लोगों से आपको काम करवाना है, तो खुद को भी डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी होता है। और ये प्रमोशन के लिए एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट रहता है कि जो डिसिप्लिन एम्प्लॉय है उनको ज़्यादा जल्दी प्रमोट किया जाता है, इसलिए वो खुद होके ही डिसिप्लिन में रहना पसंद है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये प्रमोशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रमोशन पता चल गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे ट्रांसफ़र की कंसेप्ट क्या है और ट्रांसफ़र के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, ओके, थैंक यू।